जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन की 2022 की वैकेंसी आ गई है, जिसका फॉर्म अभी भरना शुरू हो गया है। बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, कुछ लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर सफाई कर्मचारी की जो ट्रेड है, जो जवान सफाई कर्मचारी से फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भर दिया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सफाई कर्मचारी की जॉब के संबंध में कि इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, इसके अंदर ट्रेड टेस्ट के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या करवा सकते हैं, एक सफाई कर्मचारी को भर्ती होने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा क्या सफाई कर्मचारी को राइफल मिलती है ड्यूटी करने के लिए, राइफल चलाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी की जो जॉब है वो महिलाओं के लिए कैसी है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सफाई कर्मचारी के संबंध में पूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी की जॉब प्रोफाइल की, तो सफाई कर्मचारी की जो जॉब होती है वो सफाई से रिलेटेड होती है। यानी कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको किसी यूनिट लेवल में, फ्रंट लेवल में या किसी कंपनी पोस्ट पे, प्लाटून पोस्ट पे, जहाँ भी आपकी तैनाती होती है, तो जिस क्षेत्र के अंदर आपकी तैनाती होगी उसके अंदर आपको जो एरिया डिटेल कर दिया जाता है, उस एरिया की साफ़ सफाई की जवाबदारी आपकी होती है। अगर आप जवानों की बैरक्स के अंदर साफ़ सफाई की जवाबदारी आपकी होगी, तो जवानों की बैरक्स के अंदर जो टोटल सफाई होती है, यानी कि आपको आप जवाबदारी रहेगी उसकी सफाई करने की। इसके अलावा किसी प्रकार का ग्राउंड मेंटेनेंस वगैरह है, हॉस्पिटल की सफाई है, कैंटीन हो गई, मैस हो गई, यानी कि जो कैंप के अंदर जो भी साफ़ सफाई होगी उसकी जवाबदारी आपकी रहती है। तो ये तो हो गया आपकी जॉब प्रोफाइल की, आपकी जॉब क्या सफाई की जॉब हो गई, आपको साफ़ सफाई का काम करना है। लेकिन इसकी हम बात करें कि आपकी ड्यूटी कितनी हार्ड है, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, तो इसके अंदर जो आपकी ड्यूटी सुबह शुरू होती है, तो ये नहीं है कि आप सुबह से झाड़ू लगाना शुरू की 5 बजे उठ के और दिन भर आप साफ़ करने लगे, साफ़ सफाई में लगे, रात भर आप लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब सुबह उठ के एक बार 5 बजे 6 बजे अपना काम शुरू करते हैं, उसके बाद आप 1 आध घंटे साफ़ सफाई किए, उसके बाद आपका नाश्ते का टाइम होता है, तो लगभग आप 1.5 से 2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको 9 बजे शुरू होते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो आप 11 बजे तक, 11:30 तक साफ़ सफाई करके फिर आपको दोपहर में भी रेस्ट मिलता है। इसके अलावा फिर शाम की शिफ्ट में थोड़ा सफाई होती है, तो आपको रात को भी रेस्ट मिलता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपकी जो साफ़ सफाई की ड्यूटी है, आपको किस एरिया के अंदर डिटेल किया है, आपकी तैनाती किस क्षेत्र में है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, यानी कि आपकी पोस्टिंग किसी कंपनी क्षेत्र में होगी और कंपनी लोकेशन छोटी है, तो उसके अंदर जवानों की जो संख्या होती है वो छोटी होती है, यानी कि जवान 1 या 2 बैरक के अंदर रहते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई होगी, टॉयलेट बाथरूम हो गए, उसके बाद में कोई वो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता है कि उसको आज ही आपको कंप्लीट करना रहता है, उसको आप आराम से भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहती। इसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी किसी अफसर्स मैस में, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, कैंटीन वगैरह में, ऐसी जगह पे आपकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसके अंदर आपको काम थोड़ा जल्दी निपटाना पड़ता है, क्योंकि बाद में जब ऑफिस खुल जाते हैं तो ऑफिस खुलने के बाद आप उसमें साफ़ सफाई नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो तैनाती है वो किस क्षेत्र में है। इसी प्रकार से आपके ड्यूटी हावर्स डिपेंड करेंगे कि भाई आपकी ड्यूटी हावर्स इसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि आपकी ड्यूटी किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों, यही थे, मतलब एक ड्यूटी हावर्स को कोई फिक्स नहीं होता है कि आपकी ड्यूटी कितनी होगी, लेकिन ये है कि आपको दोपहर के अंदर भी आराम मिलेगा, इसके अलावा आपको नाइट के अंदर भी आराम मिलता है। ये नहीं है कि आपको दिन भर आप साफ़ सफाई में लगे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप जब डेली साफ़ सफाई करते हैं तो इतनी गंदगी नहीं फैलती है। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट की हम बात करें तो ट्रेड टेस्ट में आपको साफ़ सफाई से संबंध में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आपको झाड़ू बनाना कैसे आना चाहिए, झाड़ू लगाने का तरीका, इसके अलावा जो झाड़ू के संबंध में यूज आने वाले उपयोगी जो साधन होते हैं, वही जो आपको फर्श साफ़ करना तो उसके लिए क्या यूज मिलेंगे, एक शीशा साफ़ करना तो उसके लिए क्या यूज मिलेंगे, यानी किसी टाइप के आपको सफाई कर्मचारी के संबंध में क्वेश्चन आएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे झाड़ू लगवा के भी देखा जा सकता है, टॉयलेट वगैरह क्लीन करवा के भी देखा जा सकता है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं आप, तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के संबंध में। अब हम बात करें इनको राइफल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो राइफ़ल ऐसा है, आपको ट्रेनिंग जब आप करोगे तो आपको राइफ़ल सभी प्रकार के चलाने की, खोलने की, जोड़ने की और आपको फायर करवा के देखें पूरी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी भी लग सकती है और आपको हर साल तो फायरिंग करने का मौका मिलता है, तो राइफ़ल चलाने का मौका आप भर्ती जब हो जाते हैं तो आपको मिलता है।
इसके अलावा हम बात करें सैलरी की, तो सफाई कर्मचारी की सैलरी, एक सफाई कर्मचारी जो होता है वो कांस्टेबल रैंक का होता है, यानी कि जो जीडी का जो जवान होता है कांस्टेबल, वो सफाई कर्मचारी का हो चाहे वो किसी भी ट्रेड्समैन से होता है, यानी कि कांस्टेबल ही होता है वो भी, लेकिन उसका क्या है वो जनरल ड्यूटी करता है और आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो गए तो आप एक सफाई कर्मचारी की जॉब करते हैं। तो जो सैलरी होती है वो सफाई कर्मचारी की और जीडी के जवान की दोनों की बराबर होती है। तो हम टोटल सैलरी की बात करें तो 21,700 आपकी बेसिक पे होती है, यानी कि आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो गए तो आपकी जो बेसिक पे होगी 21,700 होगी। उसके बाद में जितने भी अलाउंस लगते हैं वो आपकी बेसिक पे लगते हैं, तो आपकी 21,700 बेसिक पे हो जाती है। इसके बाद में अभी वर्तमान में भारत सरकार की सभी केंद्र कर्मचारियों को 6,727 रुपये आपका डीए बन जाएगा, यानी कि 31% अभी डीए मिल रहा है सबको, तो आपका 21,700 पे 6,727 आपका 31% डीए बन जाता है। इसके बाद आपको मिलता है राशन मनी, जो 3,500 के समथिंग बनती है, क्योंकि अभी राशन मनी जो जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान हैं इनकी सबकी राशन मनी जो है वो एक दिन की 117 रुपये और 29 पैसे है। तो इस 117 रुपये 29 पैसे के हिसाब से आपकी एक महीने की 3,500 रुपये राशन मनी बन जाती है। इसके बाद आपको मिलता है HRA, तो HRA आपको 9%, 18%, 27% ये आपकी सिटी के हिसाब से मिलता है कि आपकी सिटी के अंदर रह रहे हैं, आपका घर की सिटी में आता है, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से तो आपको 9% मिलता है। इसके अलावा आपको XYZ कैटेगरी में बांटा हुआ है। अगर आपको नई जानकारी मेरा गांव या शहर किस कैटेगरी में आता है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है जैसे आपको रूम अलाउंस, शॉप अलाउंस, टॉयलेट अलाउंस, ऐसे करके आपको लगभग 500 रुपये और मिल जाता है। तो आपकी जो ये टोटल मिला के सैलरी बन जाती है 34,500 रुपये। तो 34,500 रुपये सैलरी में फिर आपकी कटौती होती है 10% DCPS के लिए, तो जो आपकी बेसिक पे और DA का 10% आपका कटता है, जो आपके एक NPS अकाउंट होता है उसके अंदर ऐड होता रहता है। तो आपका इन दोनों मिला के लगभग 2,842 रुपये आपका ये कट जाता है। तो टोटल करके लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 31 से 32,000 के समथिंग आपकी भर्ती होते ही सैलरी शुरू हो जाती है। यानी कि आपने जब ड्यूटी ज्वाइन कर ली, ड्यूटी ज्वाइन होते ही आप चाहे ड्यूटी ट्रेनिंग पे गए नहीं गए, लेकिन आपकी ये सैलरी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं कंप्लीट और आपकी तैनाती किस क्षेत्र में होती है किसी क्षेत्र में, तो फिर उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी जो तैनाती हुई है वो किस क्षेत्र में हुई है, उस क्षेत्र के हिसाब से आपको अलाउंसेज मिलते हैं। उससे जीडी के जवानों को उस क्षेत्र के अंदर जो अलाउंस मिलेंगे वही अलाउंस आपको मिलेंगे। यानी कि जो हम बात करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की, तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो रिस्क अलाउंस है वो है 17,300 रुपये। तो 17,300 भी मान लें अगर आपकी तैनाती हो जाती है तो लगभग आपकी 50,000 सैलरी जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो पड़ जाती है। इसके अलावा अगर आपकी थोड़ा नॉर्मल क्षेत्र में होती है तो 9,700 रिस्क अलाउंस है, उसके बाद 7,400 है। तो इसी प्रकार से वो डिपेंड करेगा ट्रेनिंग के बाद में कि आपकी ड्यूटी किस क्षेत्र में आती है। तो मिनिमम से मिनिमम 31-32,000 तो आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो कम से कम भी 40,000 आपकी सैलरी बन जाती है। तो दोस्तों सैलरी के संबंध में आपकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी की जो जॉब होती है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी जॉब बुरी नहीं है। महिलाओं को ये थोड़ा प्रॉफिट रहता है कि इनकी जो तैनाती रहती है वो ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे महिलाएं तैनात होती हैं, यानी कि जो हायर अथॉरिटी ऑफिस रहते हैं, जहाँ पे मतलब एक प्रकार से आपको सिटी वगैरह के अंदर या जहाँ पे कैंप रहते हैं वहीं पे एक पीसफुल एरिया के अंदर आपकी तैनाती होती है महिलाओं की। तो ड्यूटी तो वही सफाई की करनी है आपको भी, लेकिन आपका जो ड्यूटी पैलेस होता है वो अच्छी जगह पे रहता है, तो आपकी फैमिली लाइफ, आपको फैमिली रखने का बढ़िया मौका मिल जाता है। तो ड्यूटी महिलाओं के लिए अच्छी है, इतनी हार्ड ड्यूटी नहीं है। और हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के लिए भी कोई इतनी हार्ड ड्यूटी है नहीं। आपको एक सफाई कर्मचारी से संबंध में आपको जो ड्यूटी है वही करनी है और आपको मतलब किसी प्रकार के ऑपरेशनल ड्यूटी में यूज में नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी जानकारी सफाई कर्मचारी ट्रेड के संबंध में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।